खबरों का जहां बवंडर उठता है वही भारत लाइव है। यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। ये जो नई टीम है ना, ये नई टीम अब आपको खबरों से कभी वंचित नहीं होने देगी। आपको दूसरे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं देगी। एक ही जगह पर सिंगल विंडो पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम चर्चा करने बैठे हैं राकेश के साथ। राकेश के पास बहुत ही ब्लास्टिंग जानकारी है। ब्लास्टिंग जानकारी आप समझते हैं ना, अगर बांध पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे बम से उड़ा दिया जाता है कि इधर के लोग बच जाएं और उधर के लोगों की तरफ पानी चला जाए। अक्सर ऐसा हुआ है, कई बार बाढ़ की विभीषिका झेला है बिहार में। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन छोटी बातों में 2008 की त्रासदी आपको याद होगी, जिसने 200 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी और पूरा उत्तर बिहार तबाह और बर्बाद हो गया था। अब तक उसमें बहुत सारे लोग विस्थापित हैं। कई लोगों को मौका तक नहीं मिला है कि वो अपनी बातें रख सकें और अपने आप को पुनः तैयार कर सकें। राहत बढ़ता है, हर साल खेल होते हैं। आज राकेश जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं चर्चा के विषय में, मेरा आना इसलिए ज़रूरी था कि राकेश ने कहा कि बाबा ऐसा लगता है कि कोरोना से अगर बच भी जाए लोग तो बाहर से नीतीश सरकार जरूर मार देगी। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी महामारी जिसने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, और एक बीमारी जो पिछले आज़ादी के बाद से कई सरकारें आई, कांग्रेस भी आई, लालू प्रसाद भी आए, 15 साल से नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन नहीं सुधर पाया। जल जीवन हरियाली, इतना जल भर दो कि जीवन नहीं बचे और हरियाली सिर्फ हरियाली रहे। आप तो अपने घरों से नहीं निकलेंगे सर, हेलीकॉप्टर से आप हवाई सर्वेक्षण भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर दावा भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार कि आपके पास तो हेलीकॉप्टर है। सर देख तो लीजिए कम से कम बिहार के लोग जिंदा हैं या जहालत झेल रहे हैं। खैर बातें तो अलग हैं। बहुत सारे प्रश्नों के साथ राकेश आपके साथ हैं। राकेश को आपका आशीर्वाद भी मिल रहा है। राकेश, क्या खबर लेकर के आए हैं और कैसे आपने कहा कि कोरोना से अगर बच भी जाएं, चूँकि आप लगातार खबर के साथ साथ आप हमारे उस टीम का हिस्सा हैं जो अलग अलग अस्पतालों में, पटना से सटे हुए इलाकों में बाढ़ के दौरा में भी आप हैं। जी, जी। और उन सब के साथ आपने एक सर्वे किया है। कल भी आपकी रिपोर्ट जो हो रही थी, जो पल्लवी रिपोर्ट कर रही थी, उस रिपोर्ट में आप वहाँ मौजूद थे और आपने देखा कि किस तरह से लोग जल जमाव से त्रस्त हैं और कमर से ऊपर पानी, बीमार लोग पार करके, करीब हमको लगता है कि 400-500 मीटर से ज़्यादा पानी पार करके लोग आते हैं इलाज कराने के लिए और छोटी मोटी सामग्रियों को खरीदने के लिए। तो आपने जो कहा उस बात के क्या प्रमाण हैं आपके पास? जी, सबसे पहले तो बाबा हम बात करेंगे कि ये कोरोना जो एक कह सकते हैं कि विनाशकारी जो रूप धारण कर रहा है, कह सकते हैं कि एक लगभग 45,000 लोग अब बिहार में सिर्फ इससे ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें बाढ़ से, जो बाढ़ जो है बिहार बाढ़ का मार जो है हर साल झेलता है, लेकिन 6 महीने हम लोग तबाह रहते हैं। जी, लेकिन इस साल की अगर हम बात करें बाबा, तो इस साल भी लगभग अभी के समय में ही लगभग 12 जिले जो हैं बाढ़ से जो है पस्त हैं। अगर आपको हम बताएं कि सिर्फ बिहार में बाढ़ से लगभग 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी। और वहीं अगर हम बात करें तो बाढ़ से बिहार में लगभग 30 लाख लोग ग्रसित हैं। मतलब एक होड़ लगी हुई है कि कोरोना और बाढ़ दोनों में से कौन बाजी जीतता है मौत और संक्रमण के लोगों को प्रभावित करने के आंकड़ों में। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ये डबल अटैक है। जी जी बाबा। वहीं अगर हम वह 12 जिलों की बात कर रहे थे तो उन जिलों में से शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण और समस्तीपुर हैं। गोपालगंज वही गोपालगंज जहां 70 घाट के अप्रोच पुल टूटने के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया था। और बता दें कि गोपालगंज के सिर्फ और सिर्फ बैकुंठपुर में
लगभग 6 पुलिये टूटने की खबर आई। इस पर एक हमारा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है, हम चाहेंगे वीडियो एडिटर उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को भी इसमें ऐड कर दें। और आपको बता दें कि मेरी बात वहाँ के स्थानीय विधायक से भी हुई थी। जी जी। 2 बार मेरी बातें हुई। एक बार जो 70 घाट पुल जिसकी चर्चा आपने किया, उसके अप्रोच पर टूटे थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि नहीं, पुल नहीं टूटा है, अप्रोच पर टूटा है, जो कि मिट्टी का भराव था और बहाव से कट गया है। लगातार मिथिलेश तिवारी जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो क्षेत्र में हैं, राहत कार्य चला रहे हैं और सरकार से उनका बहुत गुस्सा है। जी जी। उन्होंने कहा है कि आपदा के नाम पर जिस तरह का खेल चल रहा है, कहाँ हमारे यहाँ आपदा पहुंचा है, कहाँ हमारे लोग जो हैं उससे प्रभावित और उनके लाभान्वित हो रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि उनका गुस्सा भी जायज है। एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका कहना है कि हम सरकार में हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख और क्षोभ भी है। जी बाबा, हमने भी अपने रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा कि मिथिलेश तिवारी लगातार अपने ही पक्ष के लोगों पे लगातार जो है आरोप लगा रही है और लगातार वो लोगों के बीच जाके एक कह सकते हैं कि वहाँ दौरा कर रहे हैं और बिल्कुल वहाँ एकदम लगातार टिके हुए, रात हो दिन हो। कई तस्वीरें उनकी सामने आई है, फेसबुक पे भी उन्होंने साझा किया है। हमसे भी बातचीत के दौरान कहा था उन्होंने, हमने उनसे कई बार बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि उनके जो पीए हैं उन्होंने कहा कि सर का ये मोबाइल मेरे पास है, एक मोबाइल लेकर के सर गए हुए हैं, नाव से अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और स्थिति इतनी भयावह है कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सर से बातें नहीं हो रही है। जी जी। उन्होंने कहा कि जैसे ही सर से बात होती है हम आपसे बात कराते हैं। और रात में करीब हमको लगता है कि 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे करीब में मिथिलेश तिवारी का फ़ोन आया, हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि हम क्या बताएं, बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं सर, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि स्थिति भयावह है। हम लगे हुए हैं। हम इन सब बातों से पहले हम चाहते हैं कि जो लोग इससे प्रभावित हैं उन लोगों को हम बचा सकें, उन लोगों को राहत पहुंचा सकें, जान जीवन की रक्षा कर सकें। जी, मिथिलेश तिवारी का गुस्सा जो है इस कदर फूटा है कि वो जो पुलिये टूटने का जो कारण है वह सीधे तौर पे नीतीश सरकार और वहाँ के जल संसाधन विभाग के मंत्री पे आरोप लगा दिए कि ये तो बातें हैं राकेश। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव नाव से दौरा करने गए थे उस समय भी उन्होंने इन सब बातों को उठाया था। पप्पू यादव जो कि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, उन्होंने तो कई बार सरकार को एक्सपोज किया था और साफ तौर पे उन्होंने भी ये बातें कही थी कि कोरोना से अगर लोग बच भी जाएंगे, क्योंकि कोरोना की दवाई नहीं बनी है, सरकार के पास सुविधाएं नहीं है, लोग अपने घर को अपने घर में आइसोलेट करके खुद को घरों में बंद करके अपने आप को बचा रहे हैं, काढ़ा पी करके बचा रहे हैं, क्या करके बचा रहे हैं। लोग अपने आप को बचाने के लिए आत्मनिर्भर जो कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनी है, तो शायद इसीलिए कहा होगा कि कोरोना से भी आत्मनिर्भर बनिए और बाढ़ में भी अगर आप डूब रहे हैं तो अपने से अपना रक्षा कर लीजिए। ये सब बातें कहने के बाद निश्चित रूप से एक चिंता का कारण जरूर बनता है कि जिस बिहार को लगातार बाढ़ हर साल तबाह कर देती है, उसमें एक आपदा प्रबंधन विभाग जो है, उसी के जो मुख्य सचिव है, प्रधान सचिव हैं, उन्हीं को आप बार बार इधर से उधर घुमाते रहते हैं। जो संजय झा हैं, कह तो बहुत कुछ रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री है, माफ़ कीजिएगा, वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं हम तो हर तटबंधों की मरम्मत कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये बाढ़ आ कहाँ से रहा है सर? आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, राहत नहीं पहुँच रहा है। और ऐसी स्थिति में कोरोना से त्रस्त बिहार, लगातार संक्रमण बढ़ता बिहार, राकेश की रिपोर्ट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और इन आंकड़ों के साथ हम आपको छोड़ के जाएंगे। आपके पास भी यदि कोई समस्या है, आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हैं या कोरोना से आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमें अपनी बातें रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को जैसे हैं वैसे ही सरकार और विभिन्न माध्यमों तक पहुंचाएं और हो सकता है कि इसका कोई व्यापक असर हो, क्योंकि हमने जब जब खबरें दिखाई हैं उसका असर देखने को मिला है। चाहे वो बांस घाट में कोरोना संक्रमित लाश जलने की बात हो, या फिर अव्यवस्था की बात हो, या फिर पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स की बात हो, या जल जमाव की बात हो, हमारी खबरों पर शायद सरकार की ध्यान जा रही है और सरकार उसमें प्रयास कर रही है कि सुधार हो। हमारा आग्रह होगा इन सारे लोगों से जो भी बाढ़, कोरोना और अन्य समस्याओं से ग्रसित बिहार के लोगों को राहत पहुंचाएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ये मौका है एकजुट होकर के
बिहार को बचाने का। बिहार बचेगा तभी चुनाव होगा और तभी आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होकर के सत्ता की कुर्सी पा सकते हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों को जागरूक होना पड़ेगा और विपक्ष को सरकार की नाकामियों और कमियों को उजागर करना होगा। इससे आपको बच नहीं सकते हैं। जिम्मेवारियां दोनों की है, क्योंकि जनप्रतिनिधि दोनों ही पक्ष में है, सत्ता में और विपक्ष में। लोगों ने चुन करके भेजा है। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने क्षेत्र का, जैसे मिथिलेश तिवारी और अन्य लोग कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ें और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें या करवाएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।